नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात ग्वालियर सड़क हादसे में गई 13 लोगों की जान और हादसे के बाद आमने सामने आए सरकार के ही 2 विभागों की। याद कीजिए, पहले शराब की दुकानें बढ़ाए जाने का मामला हो या फिर सीधी बस हादसे में 2 विभागों में टकराव, और ग्वालियर हादसे में भी सरकार के 2 विभाग आमने सामने आ गए हैं। हादसे के लिए जिम्मेदार बताकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आरटीओ को सस्पेंड करने की बात कही तो परिवहन मंत्री ने चुप्पी साध ली। अब सवाल यह है कि आरटीओ के सस्पेंशन पर सरकार कंफ्यूज क्यों है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। टेम्पो के उड़े परखच्चे, सड़कों पर पड़े शव और रोते बिलखते परिजन। एक दिन पहले ग्वालियर में हुए इस सड़क हादसे की तस्वीरें जिसने भी देखी वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। 12 महिलाएं जो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खाना बनाकर लौट रही थी, वो अपने बच्चों के पास जा नहीं पाईं। 12 महिलाओं से भरे इस छोटे से टेम्पो की टक्कर बस से हो गई और ड्राइवर समेत सभी 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सियासत फौरन एक्टिव हो गई। जिले के आरटीओ को हादसे का जिम्मेदार मानकर उन्हें हटाने की कार्रवाई कर दी गई, मगर ऐसा लगता है कि सस्पेंशन की यह कार्रवाई सिर्फ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर तक ही सीमित रह गई, क्योंकि परिवहन आयुक्त ने तो सस्पेंशन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पहले जरा मंत्री और आयुक्त दोनों के बयान सुनिए। निश्चित रूप से हमने आरटीओ को सस्पेंड किया है और पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। निश्चित रूप से हमने आरटीओ को सस्पेंड किया है और पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। ऐसा मुझे अभी तक कोई निर्देश नहीं। यदि किसी की भी गलती पाई जाती है आरटीओ या किसी की, तो निश्चित ही उसके खिलाफ कठोर से कठोर। अब सवाल यह है कि आरटीओ के सस्पेंशन पर 2 मंत्री और आयुक्त जैसे बड़े अधिकारी के बयानों में अंतर क्यों है? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी या कोई कंफ्यूजन है, या फिर 2 विभागों में छिड़ी आपसी रार? इस सस्पेंशन पर से पर्दा उठाने के लिए जब विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने इस सवाल को सुनते ही कन्नी काट ली। ना तो उन्होंने हाँ कहा और ना ही इससे इनकार किया। ग्वालियर में कल एक घटना हुई है, आरटीओ को क्या सस्पेंड कर दिया? प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा सस्पेंड कर दिया। सर ग्वालियर बड़ा मामला है, सर ग्वालियर मामले में तो सर यानी आरटीओ को हटाया जाए या नहीं, इसी पर 2 विभागों में खुलकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है। मौका मिलते ही कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर ले लिया। 52 मौतें सीधी की, अभी उसकी चिताएं की आग ठंडी नहीं हुई है और ये काम नया ग्वालियर में हो गया और मुंह फेर के चले जाओगे आप। जवाबदेही किसकी है? और ये जवाबदेही सरकार को देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस पर बयान साझा कर। स्वेच्छाचारिता चल रही है, मनमर्जी का शासन चल रहा है। ये एक माफिया काम कर रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, परिवहन माफिया, और उस माफिया पर कोई अंकुश नहीं है। सबने उसके सामने सरकार ने सरेंडर कर रखा है। आपको याद होगा कि शराब की दुकान बढ़ाए जाने पर गृह मंत्री और सीएम के अलग अलग बयान का मामला हो, या फिर सीधी बस हादसे में पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग के बीच दिखी तकरार। अब एक बार फिर 2 विभाग कंफ्यूज हैं। सवाल यही है, आरटीओ के निलंबन पर सरकार बटी क्यों हुई है? सवाल यह है कि आरटीओ को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर आरटीओ बेकसूर हैं और उन्हें जबरन फंसाने की साजिश हो रही है। ग्वालियर से वैभव शर्मा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विदिशा की कुरवाई विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हरि सिंह सप्रे जी और इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरि सिंह सप्रे जी, बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हरि सिंह जी आपसे। हरि जी, समझ नहीं आता, पहले गृह मंत्री कहते हैं शराब की दुकानें बढ़ानी पड़ेंगी। जब मुरैना में, उज्जैन में शराब कांड हुआ, मुख्यमंत्री कहते हैं दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी। सीधी बस हादसे में आरटीओ पीडब्ल्यूडी पर जिम्मेदारी डालते हैं। गोपाल भार्गव सामने आते हैं, कहते हैं कि आरटीओ की जिम्मेदारी है। अब ग्वालियर में जब हादसा हुआ तो आरटीओ सस्पेंड है या नहीं है, इस पर सस्पेंस क्यों है? इतना कंफ्यूजन क्यों है? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। हेलो जी जी बोलिए हरि सिंह जी। माननीय
ये सड़क हादसे में हम भी मतलब दुखी परिवारों के साथ हम हमारे मुख्यमंत्री साथ हैं, सबकी संवेदना है इनको। माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए परिवार के अधिकारियों को जी, जांच के आदेश दे दो। उनको 25-25 हजार रुपए तत्काल और 2 लाख रुपया जी। विधायक जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास और इस वक्त डिबेट में स्वागत करता हूं पीसी शर्मा जी का। पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हेलो जी, पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। हरि सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर। इतना कंफ्यूजन क्यों है? आरटीओ को लेकर एक मंत्री कहते हैं सस्पेंड कर दिया, परिवहन आयुक्त कहते हैं हमें आदेश नहीं मिला, और जो विभाग के मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो कुछ नहीं कहते, ना वो हाँ कहते हैं ना कहते हैं। इस मामले में अभी मैंने जानकारी नहीं ली। मैंने आपसे कहा ना, आपने जो सड़क हादसे की बात की तो मैंने हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री परिवारों के साथ हैं और 25-25 हजार रुपए तत्काल दीजिए, 2 लाख रुपए। नहीं हरि सिंह जी, मैं मदद की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये भी बात नहीं कर रहा कि संवेदनाओं में कमी है या नहीं है। मैं ये भी बात नहीं कर रहा कि आपने क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या देना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, एक ही सरकार के 2 मंत्री अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं? इस मामले में मुझे जानकारी नहीं, कौन से मंत्री क्या दे रहे हैं इस मामले में मुझे। पीसी शर्मा बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही क्या? लौट रहा हूं मैं आपके पास। पीसी शर्मा जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको सर, आपके पास आ रहा हूं मैं। आशीष व्यास जी, आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहता हूं। आवाज ये हमारी है। हाँ पीसी शर्मा जी, मैं आता हूं आपके पास सर। आशीष जी, मैंने अभी 3 एग्जाम्पल दिए हाल के। एक तरफ जब उज्जैन और उसके बाद मुरैना में शराब कांड हुआ, तब हमने देखा गृह मंत्री कुछ और कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं। उसके बाद जब सीधी बस हादसा हुआ तो आरटीओ कैसे पीडब्ल्यूडी पर जिम्मेदारी डालता है, फिर पीडब्ल्यूडी आरटीओ को कोसता है, और अब इस मामले में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये क्यों एक आरटीओ पर 2 विभाग आपस में बट गए? हेलो, देखिए, ये बगैर किसी संदेह के बहुत ही चिंताजनक पक्ष है और इसको बहुत ही फौरी रूप से नहीं समझते हुए सरकार के लेवल पे, प्रशासन के लेवल पर, या इवन जितने अलग अलग दायरों को समेटते हुए इन परेशानियों की जब तक बहुत विस्तृत व्याख्या नहीं होगी, इस तरह की गलतियां और गफलत सामने आती रहेगी। ये कोई नया मामला नहीं है। इस तरह के छोटे बड़े मामले आमतौर पर मध्य प्रदेश में आते रहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी होता है कि जो छोटे बड़े कई हादसे जो कि संभाग या जिलों के दायरे में होते हैं, वो राजधानी तक पहुंच नहीं पाते हैं और न ही मीडिया के स्तर पर उनको इतना फुटेज मिल पाता है। तो ये कहीं न कहीं बहुत स्पष्ट रूप से प्रशासनिक तालमेल का, राजनीतिक तालमेल का, मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय का मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई, एक्शन इसलिए भी होना चाहिए कि हमने कई बार पहले भी इस तरह की चीजें देखी है कि हादसों के रूप बदल जाते हैं, ये समस्याएं स्थायी रहती है और कहीं न कहीं बाद में किसी दूसरी परेशानी के रूप में सामने आती है। तो सरकार को तालमेल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी घटनाक्रम इसलिए नहीं होती है कि इसका मैसेज जाता है, कहीं न कहीं प्रशासनिक नियंत्रण की कमी दिखती है, तालमेल की कमी दिखती है, और यदि इस तरह का मैसेज आगे जाता है तो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी निरंकुश तो नहीं है, ये मैसेज जाता है। तो ये सरकार की छवि प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी है और तालमेल के रूप में भी इस पर तुरंत और तत्काल प्रभावी काम होना चाहिए। बाकी मीडिया संस्थानों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को बड़ा गंभीर पाया और इसीलिए हमने आधा घंटा इस पर आज डिबेट रखी है। डिबेट में हमने इसे शामिल किया। हम प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे पर रात 8 बजे बहस करते हैं। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर हम देखें तो जिन 2 विभागों में या 2 मंत्रियों में आरटीओ को लेकर टकराव दिख रहा है, वो दरअसल इत्तेफाक की बात यह है कि एक ही धड़े से आए हुए मंत्री हैं। एक तरफ प्रद्युम्न सिंह तोमर और दूसरी तरफ गोविंद सिंह राजपूत। इसके बावजूद अगर दोनों मंत्रियों में सामंजस्य नहीं है, दोनों मंत्रियों के विभागों में सामंजस्य नहीं है, फिर तो यह और ज्यादा परेशानी की बात है।
निश्चित रूप से कहीं कुछ भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। खासकर हम इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के फेज में हैं। आजकल घटनाएं सोशल मीडिया के जरिए बड़ी तेजी से वायरल हो जाती है, तो किसी भी मंत्री, किसी भी जिम्मेदार चेहरे को हम संदेह का लाभ देते हुए इसलिए बरी नहीं कर सकते हैं कि उसको घटना की जानकारी नहीं थी या इस हादसे को समझने में कोई फेर हुआ। तो ये स्पष्ट रूप से तालमेल की कमी है और इसकी कीमत सरकार अपनी छवि से चुकाती रही है। ठीक, तो मैं इस पर लौट रहा हूं आशीष जी आपके पास। हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, ये सिर्फ तालमेल की कमी तक सीमित है मामला, या दरअसल ये दो मंत्रियों के बीच का कुछ तकरार, कुछ रार दिखाई दे रही है? एक मंत्री कहते हैं आरटीओ सस्पेंड कर दिया ग्वालियर सड़क हादसे के बाद, दूसरे मंत्री ने चुप्पी साध रखी है, ना वो इकरार कर रहे हैं ना इनकार कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जो सीधी में घटना हुई थी और 55 लोगों की जान गई थी एक बस के डूबने से, ये मामला पूरा विधानसभा में भी आया। एक स्थगन प्रस्ताव भी इस पर रखा गया और वहाँ परिवहन मंत्री ने ये आश्वासन दिया कि ये सब चीज़ें इसमें सुधार होगा और कहीं भी इस तरह की घटना नहीं होगी। और हम देख रहे हैं ग्वालियर, जो कि जहाँ से दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों मंत्री, वहाँ पर हादसा होता है, 13 लोगों की जान चली जाती है एक ऑटो में, और 13 लोग जा रहे हैं ऑटो में, कोई देखने वाला नहीं है। और प्रद्युम्न सिंह तोमर जहाँ लोकल मंत्री हैं, वो कहते हैं कि उसको परिवहन अधिकारी को, आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई गूंज नहीं है सरकार में उसकी कर दिया है। इनके बड़े अधिकारी कहते हैं कि सस्पेंड नहीं हुआ है और इस बात पे चर्चा करने के लिए परिवहन मंत्री भी तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मजाक आम जनता के साथ और परिवहन विभाग के साथ हो नहीं सकता जो ये दोनों मंत्री मिलकर कर रहे हैं। ठीक एक साल पहले शर्मा जी दोनों मंत्री आपकी सरकार में मंत्री थे, एक तरह जी ठीक एक साल पहले दोनों मंत्री आपकी सरकार में मंत्री थे, तो उस वक्त भी कुछ कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती थी, या आप दरअसल बीजेपी की नीति में रंग गए, वहां आके दिक्कत हुई है? आपकी सरकार में सब ठीक था? नहीं, मैं समझता हूं कि हो सकता है कि ये प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मंत्री जी हैं, ग्वालियर का मामला था, इनने पहल की हो कि ये सस्पेंड हो, लेकिन ये जो दो गुट हैं आज सरकार के अंदर, एक सिंधिया जी गुट, एक भाजपा का गुट, उसकी वजह है कि भाजपा ने अलाउ नहीं किया कि परिवहन अधिकारी को वहाँ सस्पेंड किया जाए, तो इनके कहने के बाद भी ये स्थिति बनी। ठीक, मैं इस पर आपके पास आ रहा हूँ पीसी शर्मा साहब। हरि सिंह सप्रे जी आपके पास आ रहा हूँ। हरि सिंह सप्रे जी, आप मेरे हर सवाल के जवाब में कह रहे हैं सर कि आपको जानकारी नहीं है। दिक्कत यही है सर, एक मंत्री बयान देता है, दूसरे मंत्री को जानकारी नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा मंत्रियों में, सरकार में, तो फिर काम कैसे चलेगा? अधिकारी कैसे सुनेंगे? माननीय पीसी शर्मा बहुत वरिष्ठ नेता है, वो अभी बोल रहे थे क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है? कोऑर्डिनेशन है, हमारी सरकार में सब मुख्यमंत्री, महामंत्री सब एक है। तो ये आप पीसी शर्मा ही जो आरोप लगाए थे, ये नहीं है, सब एक है। हम ने कभी गुटबाजी है, गुटबाजी हमारी भारतीय जनता पार्टी कभी गुटबाजी रहती नहीं है। कांग्रेस जैसी ने सिंधिया सिंह की की फैलाने के लिए गुटबाजी हमारे नहीं चलती, यहाँ चलती भारतीय जनता पार्टी। हरि सिंह सप्रे जी, आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हो गया, उस मामले में मंत्री का बयान भी आ गया, इस मामले की आपको जानकारी नहीं है, आप बच रहे हैं सवाल का जवाब देने से सर? मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, तो माननीय मुख्यमंत्री जांच के आदेश दी तो उनको राशि भी स्वीकृत कर दी अभी, और ये उचित जांच होने के बाद सिद्ध कर देने के बाद सारी व्यवस्था हुई। माननीय मुख्यमंत्री हमारे संवेदनशील है, बहुत ही जी, सारी व्यवस्था है। आ रहा हूं मैं आपके पास सर, और आ रहा हूं मैं आपके पास। हरि सिंह जी, पीसी शर्मा साहब, आपने कहा दो गुट हैं सरकार में, एक जो पुराने भाजपाई हैं और दूसरा सिंधिया गुट, लेकिन यहां जिन दो मंत्रियों का जिक्र हो रहा है, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये तो दोनों सिंधिया गुट के हैं। फिर क्यों नहीं, अगर मंत्री ने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि आरटीओ को जिम्मेदार मानते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसी सिंधिया गुट के दूसरे मंत्री सस्पेंड नहीं कर रहे उनको? ऐसा क्या है आरटीओ में? निश्चित तौर पर इतने अधिकार नहीं होंगे इनको, मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया होगा,
कि उसको परिवहन आरटीओ को सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। यही तो कह रहा हूँ, यही सामंजस्य नहीं है। मंत्री जरूर हैं, एक ही गुट के सिंधिया गुट के गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर, लेकिन इन्होंने घोषणा कर दी कि सस्पेंड हो गया। उनको लगा कि गोविंद सिंह राजपूत हैं, सस्पेंड करा लेंगे। गोविंद सिंह राजपूत जब आगे बढ़े होंगे तो उनको मना कर दिया गया होगा। तो यही तो सामंजस्य नहीं है। और इसीलिए न केवल इसी विभाग में बल्कि बाकी सभी विभागों में यही हो रहा है। चाहे आप हेल्थ डिपार्टमेंट का देख लें, कोविड-19 के मामलों को देख लें, किस तरह से हो रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए कोरोना भी फैल रहा है कि कुछ लोगों को वो दे देते हैं परमिशन और बाकी को नहीं देते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है और इस वजह से कोरोना में हुआ, इसी तरह से परिवहन हुआ। ऐसा ही सीधी में हुआ था। सीधी के अंदर जो 55 लोगों की जान गई, वहाँ पर ये बताया गया विधानसभा में कि वो जो ब्रिज था वो चल रहा था, उसके पहले वहाँ किसी सीमेंट कंपनी ने लिख के दे दिया था कि हमारी गाड़ियाँ गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये कुल मिला के परिवहन विभाग ये मुख्यमंत्री चला रहे हैं, न तो गोविंद सिंह राजपूत की इसमें चल रही है, न ही प्रद्युम्न सिंह तोमर की चल रही है। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद अगर वो उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता आरटीओ को, तो मैं समझता हूँ कि आश्चर्यजनक है कि सरकार चल कैसे रही है। आखिर इस सरकार का जनहित में या जनता की जो परेशानी, जनता की जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं लोगों के, और इस तरह का एक ऑटो में 13 लोग बैठ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये आश्चर्यजनक है। ठीक। और ये क्वेश्चनेबल है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। जी, मैं शर्मा जी लौट रहा हूँ। आशीष जी, तो इसका मतलब ये कि उस वक्त इस इतने बड़े हादसे के बाद जो भावनाएं उमड़ रही थी, जो गुस्सा आक्रोश उमड़ रहा था, मात्र उसे शांत करने के लिए फौरी तौर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया, बिना ये जाने बिना ये देखे कि ये इसे अमल में लाया भी जा सकेगा या नहीं। नतीजा उस वक्त आरटीओ को सस्पेंड करके ये गुस्सा शांत करने की कोशिश, और आरटीओ आज भी मौजूद हैं, लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। और ये मसला फिर मैं दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि इसीलिए ज़्यादा चिंताजनक होता है। देखिए, अगर प्रशासनिक या राजनीतिक तालमेल की हम बात करें, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश आए थे, तो जो भी मीडिया में चाहे निराधार था जो मामला निकल के आया, तो एक रूपता और तालमेल की बात कही गई। यहाँ तक कहा गया कि अब मध्य प्रदेश में 2 टाइगर हैं, तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, वो समन्वय से सारा काम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े खुले रूप से स्वीकार किया कि जो नए सदस्य हैं वो परिवार की रीति नीति में तालमेल बिठा के अब एक परिवार का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर इस तरह का कोऑर्डिनेशन या वीकनेस निकल के आती है तो विपक्ष को ये मौका मिलता है, और निश्चित रूप से विपक्ष को इस पर सवाल पूछना भी चाहिए। सरकार की प्राथमिक और तात्कालिक ये जवाबदेही भी है कि इस तरह के मामलों में खुल के सारी चीज़ें आए, ताकि भविष्य में ऐसे कोई मामले न हो और जनता के मन में एक विश्वास हो कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है और बड़ी तालमेल से इस मामले का क्राइसिस मैनेजमेंट किया जा रहा है। आशीष जी, आशीष जी मैं आता हूं आपके पास। हरि सिंह जी, आपकी सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जनता तक जिनकी सीधी पहुंच है, जनता के बीच वो मंत्री रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। गोविंद सिंह राजपूत और खासतौर पर प्रद्युम्न सिंह तोमर उन मंत्रियों में से एक हैं। अब तक तो ये मामला सामने आ रहा था प्रद्युम्न सिंह तोमर बनाम गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन शर्मा साहब आरोप लगा रहे हैं कि ये गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच की तकरार नहीं है, तकरार दरअसल सिंधिया गुट बनाम शिवराज गुट की है। ऐसे कैसे चलेगी सरकार? मैं माननीय पीसी शर्मा वरिष्ठ हैं और राजनीतिक है, मगर इनको एक बात समझ में नहीं है। 1.25 साल बाद महाराज सिंधिया जी की इनको याद आ रही बात। पिछले 8-10 दिन से माननीय सिंधिया जी महाराज साहब इनको कांग्रेस को बहुत याद आ रही। पहले महाराज नहीं थे इनके, अब महाराज साहब याद आ रहे हैं। हमें कोई भेदभाव नहीं है। महाराज साहब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राज्यसभा सांसद हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री और महाराज भी कोई भेदभाव। ये आपकी तरफ कुछ भी कहते रहे कांग्रेस। अच्छा हरि, ये तो एक अलग बात हो गई कि किसको किसकी याद आ रही है, कौन किसके बिना सो नहीं पा रहा। मैं तो आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि ये जो घटनाक्रम हुआ, इसके बाद
अधिकारियों में, जनता में क्या संदेश जाएगा? एक मंत्री कहता है सस्पेंड कर दिया, दूसरा चुप्पी साध लेता है, परिवहन आयुक्त तो कहते हैं सस्पेंड नहीं किया है। अधिकारियों में और जनता में क्या संदेश जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशील हमारी जांच के आदेश। तो फिर जांच के आदेश अगर दे दिए तो जांच की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? फिर क्यों आप हीरो बनते हैं, सीधा आते हैं और उठाकर आरटीओ पर जिम्मेदारी डाल देते हैं? वो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री परिवहन मंत्री, माननीय प्रवीण सिंह, सारे लोगों को कार्रवाई करेंगे निश्चित। ठीक, हरि सिंह जी धन्यवाद। कांग्रेस हरि सिंह जी हिसाब किताब लगा के बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन दो धड़ों की लड़ाई में एक तीसरा धड़ा भी खुलकर सामने आ जाए। हरि सिंह जी ऐसा कोई बयान दे दें फिर वो भी चर्चा में आ जाए। हरि सिंह जी बड़े सोच समझ के तोल मोल के जवाब दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। पीसी शर्मा जी, आशीष जी, हरि सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।